अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इंटीरियर ड्राइंग के सेट को कि इंटीरियर ड्राइंग्स हम बड़ी दफ़ा कहते हैं, बल्कि इसमें बहुत दफ़ा कन्फ्यूजन भी होती है और इसके ऊपर हम बात कर भी चुके हैं कि इंटीरियर की ड्राइंग्स और इंटीरियर के काम का स्कोप क्या है और आर्किटेक्चरल स्कोप क्या है। अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिंक में देख सकते हैं। तो इंटीरियर ड्राइंग्स की जो सेट बनता है उसमें अदर देन सेट असल जो काम है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझना है। हाँ, सिलेक्शन ऑफ आर्किटेक्ट तक तो क्लाइंट हमें समझ रहा होता है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्लाइंट की सोच को, उसके आइडिया को, उसके रहन-सहन को कंसीडर करते हुए, उसके बजट को कंसीडर करते हुए हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर अगर हम मेनली बात करें तो उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। उन ड्राइंग्स की अभी हम आपके साथ ये सारा एक सेट शो कर रहे हैं। ये सेट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 25 डिफरेंट टास्क्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं, जिनके अंदर काम किया जाता है। जिसमें सबसे पहला जो होता है फर्नीचर लेआउट प्लान होता है। फिर आता है ग्राउंड फ्लोर की फ्लोरिंग आ गई, फिर सीलिंग आ गई, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग। ये फ्लोर वाइज हम नॉर्मली इसको डिवाइड करते हैं, इस वजह से आपको ये सेपरेट इसकी लिस्ट में शामिल हो रहा है। फिर ड्राइंग रूम है, हर स्पेस एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। ये सारी अगर हम इसको करेंगे तो तकरीबन ये 25 छोटे-छोटे स्मॉल स्मॉल नहीं कह सकते, हर इंडिविजुअल स्पेस के लिहाज से हम बात करें तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं। और इन प्रोजेक्ट्स की ऊपर प्रॉपर हर प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन होती है, कलर सिलेक्शन होती है, डिटेलिंग डिस्कस की जाती है, हर वॉल के ऊपर डिज़ाइनिंग होती है और ये डिस्कशन आप सबके साथ म्यूचुअली हम मिलके इसको फाइनल करते हैं। ये जो अभी से आपके सामने आ रहा है ये बेसिकली लेआउट प्लान है। लेआउट प्लान के बाद अगर हम देख रहे हैं ये सारा हमारा आ रहा है फ्लोरिंग के हवाले से। इसमें आप देखें कि कटिंग्स आ रही हैं, कहाँ पे आएँगी, फ्लोर टाइलिंग, साइज़ेज़, पैटर्न, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। अभी जो ड्राइंग्स आपके सामने है ये सीलिंग की ड्राइंग है कि डिफरेंट पैटर्न्स और इनका आपस में लिंक भी होता है कि फ्लोरिंग कैसे होगी, सीलिंग कैसे होगी, इनका आपस में लिंक होता है। अब ये टिपिकल इसके अलावा कुछ टिपिकल में आते हैं जैसे ग्रिल्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, इसी तरह टिपिकल में कुछ और डिटेल्स आती हैं। अभी हम एक प्रोजेक्ट पूरे के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो स्पेसेस में यही प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है। अभी हम आपके साथ एक शेयर कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ड्राइंग रूम है ग्राउंड फ्लोर का। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको चारों दीवारें नज़र आ रही हैं, उसके 3D एलिवेशंस नज़र आ रही हैं, उसकी फ्लोरिंग डिटेल नज़र आ रही है, उसकी सीलिंग नज़र आ रही है। तो ये सारा एक कंप्लीट जो बनता है एक स्पेस है। अब अगर हम उससे फर्दर डिटेल में जाएँ, दीवार के अंदर आप देख सकते हैं कि जिस तरह 3D के अंदर आ रहा है कि 3D में 3D जो पिक्चर है उसके अंदर कि उसमें क्या मटीरियल लगा होगा, ये उसकी डिटेल भी 2D में मिल रही है। क्या थिकनेस होगी, कितना स्पेस होगी, कितना साइज़ होगा। इसी तरह हर दीवार के ऊपर हर डिटेल इवन स्कर्टिंग कितनी होगी, क्या होगी, जॉइंट्स कैसे होंगे, उनके फिनिश कैसे होगी, एजेस कैसे होंगी। तो ये सारी डिटेल्स मिलके एक स्पेस बनाती हैं। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि ये एक स्पेस है और इसकी ये सारी ड्राइंग्स हैं। अगर इसी तरह हम जिस तरह बाकी आप देख रहे हैं, तो एक-एक स्पेस जितनी पूरे प्रोजेक्ट में स्पेसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 स्पेसेस हैं, तो 20 प्रोजेक्ट हैं, 20 प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन होगी, सिलेक्शन होगी। अच्छा, ये तो हो गया डिज़ाइन स्टेज। इससे पहले की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन करना क्या है, ये मूड बोर्ड के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसके ऊपर पहले टाइम लगता है। मूड बोर्ड डिसाइड करना, सिलेक्शन करना, कलर्स डिसाइड करना, थीम डिसाइड करना, डिज़ाइन स्टाइल डिसाइड करना और इस सब के बाद जब ये ड्राइंग्स हो जाती हैं, तो होने के बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये है कि जो काम कर रहे हैं, उनको हमें गाइड करना है, उनको हमने समझाना है। हर कॉन्ट्रैक्टर को वुड का अलहदा कॉन्ट्रैक्टर है, सीलिंग का अलहदा कॉन्ट्रैक्टर है, फ्लोरिंग का अलहदा है, तो हर एक को हमने कम्युनिकेट करना। लाइक अगर 6 टू 7 मंथ्स लगते हैं, तो हमारी टीम भी 6 टू 7 मंथ एंगेज रहती है। इस सब के साथ ये है कि हमने सिलेक्शन भी करवानी है, सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आप सिलेक्शन करने के लिए जा रहे होते हैं, उसमें उससे पहले बजटिंग होती है, बजटिंग कंट्रोल की जाती है। फिर मार्केट सिलेक्शन में जाया जाता है कि मार्केट सिलेक्शन के वक़्त आप 4 चीज़ों में कन्फ्यूज़ हैं, उसमें हेल्प आउट किया जाता है और ये सारा प्रोसेस पैरेलल में जितना प्रोसेस चलता होता है, उसके ये सारा हो गया। अब एंड पे शिफ्टिंग से पहले आपका फर्नीचर आना है, फर्नीचर की अरेंजमेंट करवानी है, डेकोर वालों को इवन अरेंज करवाना है, मैनेज करना है। तो ये सारा एक डिज़ाइनर इंटीरियर की जो हम इंटीरियर डिज़ाइनर सिर्फ बोलते हैं, वो डिज़ाइन के अलावा आपकी बजटिंग, आपके साइट को, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जैसे पहले बात हुई थी, तो ग्रे की निस्बत ये तकरीबन 1.5 टाइम या 2 टाइम ज़्यादा काम होता है और उस पे टाइम भी ज़्यादा लगता है।